also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपना अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 देने की पेशकश की है। पीएम मोदी के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ट्रंप ने घोषणा की कि उनका प्रशासन अमेरिकी स्टील्थ फाइटर को भारत को बेचने के लिए तैयार है। इससे भारत अत्याधुनिक स्टील्थ विमान वाले देश के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। पीएम मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि इस साल से हम भारत को कई अरब डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाएंगे। हम भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान मुहैया कराने का रास्ता भी साफ कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि भारत अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदता है तो ये कितना खास होगा और इसे खरीदने के लिए भारत को कितना पैसा खर्च करने पड़ेंगे। भारत के लिए क्यों जरूरी है 5वें जनरेशन का फाइटर विमान? भारत के लिए F-35 फाइटर जेट बेहद जरूरी है क्योंकि भारत के पास 5वें जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। ऐसे में भारत जरूर चाहेगा कि उसके बेड़े में 5वें जनरेशन का फाइटर जेट शामिल हो, चाहे वो रूस का एयरक्राफ्ट Su-57 हो या फिर अमेरिका का F-35। इससे भारत का वायुसेना बेहद मजबूत होगी और आने वाले समय में चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को काउंटर करने में सफल भी रहेगा। रूस अमेरिका ने अपने फाइटर प्लेन की ताकत एरो इंडिया शो 2025 में दिखा चुके हैं। हालांकि ट्रंप के इस ऑफर में अभी कई तरह के पेच हैं, जिसे अमेरिका ने सुधारने की बात कही है। भारत इसे खरीदता है तो यह गैर नाटो और गैर प्रशांत अमेरिकी सहयोगी बनने वाला पहला देश होगा जो F-35 को खरीदने वाला देश बनेगा। F-35 की क्या है खास बातें? अमेरिका के F-35 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, यानी इस विमान के पास खुद को रडार से छुपाने की क्षमता है। F-35 अविश्वसनीय गति और उन्नत तकनीकी के लिए जाना जाता है। अब विमान उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों, खुली वास्तुकला, उन्नत सेंसर और असाधारण जानकारी संलयन क्षमताओं से लैस है। यह हर मौसम में उड़ान भरने वाला स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जासूसी, सर्विलांस, रिकॉसेंस जैसी मिशन को भी पूरा कर सकता है। इस विमान की लंबाई 51.4 फीट, विंग स्पैन 35 फीट और ऊंचाई 14.4 फीट है। अधिकतम गति 1976 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 4 बैरल वाली 25 मिमी की रोटरी कैनल लगी होती है जो 1 मिनट में 180 गोलियां दागती है। इस लड़ाकू विमान के 3 वेरिएंट हैं। कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी CTOL, इसे F-35A कहते हैं। शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग यानी STOVL, इसे F-35B कहते हैं। कैरियर बेस्ट यानी F-35C, इसे अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। Su-57 क्या है? Su-57 की डिजाइनिंग पूरी तरह स्टील्थ के लिए नहीं है। इसकी स्टील्थ तकनीक F-22 और F-35 की तुलना में कम प्रभावी है। Su-57 में स्टॉर्म का AL-41F1 इंजन लगा है जो इसे 2.25 मैक प्रति 2778 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। F-35 में प्रैट एंड विटनी का F135 इंजन लगा हुआ है। इसके अलावा Su-57 में 12 हथियार पेलोड पॉइंट्स, इनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें लगी हुई हैं। वहीं F-35 में मात्र 6 इंटरनल और एक्सटर्नल वेपन स्टेशंस हैं। हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाले हथियार ले जाने में सक्षम है। F-35 Su-57 भारत के लिए कौन है फायदेमंद? ये तो रही F-35 की बात, लेकिन 5वें जनरेशन की बात करें तो अमेरिका के F-35 की तुलना चेंगदू J-20 और रूस की सुखोई Su-57 से की जा रही है। हालांकि चीन से भारत फाइटर जेट कभी खरीदना नहीं चाहेगा। इसके अलावा अमेरिका ने F-35 खरीदने की पेशकश कर दी है। अब बचा रूस का सुखोई Su-57। भारत का Su-57 खरीदना कई मामलों में फायदेमंद होगा, जैसे कि भारत यदि अमेरिका से F-35 खरीदता है तो सब कुछ अमेरिका के हाथों में होगा। उसके निर्माण से लेकर मेंटेनेंस तक अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ही करेगी और वो अमेरिका में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत रूस से यदि Su-57 खरीदता है तो रूस इसका निर्माण से लेकर मेंटेनेंस तक भारत में कर सकता है। ऐसे में भारत को Su-57 खरीदने में फायदा होगा। Su-57 या F-35 कौन सस्ता पड़ेगा? Su-57 सिर्फ रूस में वही भी सीमित संख्या में ऑपरेशनल है। इसकी कीमत $35 मिलियन से $50 मिलियन के बीच में है, जबकि अमेरिका का F-35 दुनिया के कई देशों में ऑपरेशनल है और इसकी कीमत $80 मिलियन से लेकर $110 मिलियन तक है।
तो ये थी हमारी Su-57 और F-35 से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।